रामायण काल भी अभी चल रहा है प्रैक्टिकल में। वो महाभारत युद्ध का काल भी अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। कहते जब महाभारत युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ में भगवान आए। ये शरीर ही रथ है, ये इंद्रियां ही घोड़े हैं। मनुष्य के बस में ये इंद्रियां रूपी घोड़े नहीं है। ये इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हैं। तो भगवान आकर के अर्जुन के इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं, उनकी बुद्धि रूपी लगाम पकड़ करके। ये रूपक दिखाया है, ये प्रतीकात्मक भाषा है कवियों की। इस भाषा को कै समझे कवि जिसने वो कविता लिखी है। रामायण और महाभारत व्यास ने और तुलसीदास ने। कै समझे कवि और कै समझे रवि। रवि माने ज्ञान सूर्य भगवान जब इस सृष्टि पर आ जाता है तो इसका सही अर्थ बताता है कि राम को कौन सा कांटों के जंगल का वनवास हुआ था और कौन से रावण को मारा था। 10 सिर का कोई आदमी दुनिया में देखा? अगर दुनिया में हुआ होता तो वंश परंपरा पे अभी भी होना चाहिए। 10 सिर के आदमी की वंश परंपरा में 10 सिर का आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 सिर का आदमी नहीं होता है। 10 सिर का मतलब 10 प्रकार की बुद्धि मिलकर के एक दुनिया चलाते हैं। दुनिया के जो 10 धर्म फैले हुए हैं आज सारी दुनिया में, ये 10 धर्म रावण राज्य हैं। देवता धर्म जो आज हिंदू धर्म कहा जाने लगा, इस्लाम धर्म, बौद्धी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज और 2 छोटे छोटे और जैसे नास्तिक रशिया के। ये 10 मुंडों का राज्य चल रहा है दुनिया में। इस 10 मुंडों को फॉलो करने वाले हैं रावण संप्रदाय। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है। कहते हैं लंका के चारों ओर समंदर था। अरे वो लंका की बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर समंदर है। सारी दुनिया में रावण राज्य है। देवताओं का कोई राज्य नहीं, राक्षसों का राज्य है। और वो राक्षस घर घर में बैठे हुए हैं, दुख देने वाले। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को। रावयते लोकान इति रावण, संस्कृत में व्याख्या है रावण की। जो दुनिया को रुलाता है उसे रावण कहा जाता है। कौन सा घर है जिसमें बच्चे रोते नहीं हैं, घर परिवार के सदस्य रोते नहीं हैं? कोई घर हो तो बताओ। अरे दुनिया में कोई घर ऐसा है? अरे बच्चा पैदा होता है तभी रोता है, रोते रोते पैदा होता है, तो उसकी सारी जिंदगी रोते रोते ही गुजरेगी ना। जो आदि सो अंत। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो बीज डालता है बच्चा पैदा करने के लिए, उस समय औरत को बड़ा दुख होता है। आदमी भी निस्तेज हो जाते हैं करके सो जाते हैं, कोई ताकत नहीं रहती। वो निस्तेज
वो रावण राज्य पैदा करेगा। देवताएं तो आत्म की स्थिति वाले होते हैं, आत्म की स्थिति से बच्चे को पैदाइश होती है। दृष्टि के प्यास से बच्चे पैदा होते हैं, मुख के प्यास से बच्चे पैदा होते हैं।